Good morning, students. Today we are going to read chapter number 4, The Frog. Is written by Hilary Belloc. Okay. He was born in 1870 to till 1953. Was an Anglo-French writer and poet. He is thought to be one of the best writers of humorous poetry in English. Many of his funny poems are found in his book Cautionary Cautionary Tales for Children. Okay. So in this chapter we will read that we should not speak hurtfully about anyone, even an animal. Okay. Understand that every living being has feelings just like us. हमारे तरह सबका फीलिंग्स होता है, हमारा जैसे फीलिंग्स होता है जानवरों का भी वैसा फीलिंग्स होता है. ओके. तो हमें वी शुड नॉट स्पीक हर्टफुली, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए जिससे या तो इंसान हो या फिर एनिमल जिसको हर्ट हो, उनको बुरा लगे. लर्न अबाउट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन इन एडजेक्टिव एंड कंजक्शन. ओके. सो when we make fun of someone we forget that it can hurt their feelings. तो कभी हम किसी के बारे में बात करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, तो we forget that it can, उनको हमें भूल जाते हैं कि उनको बुरा लग सकता है. So in this poem we will read about the way people call the frog names for the way it looks. तो कैसे लोग फ्रॉग्स के बारे में बोलते हैं, जैसा वो अगली दिखता है इस वजह से उसके बारे में क्या क्या नाम से उसे बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे. इफ़ यू एवर वांट टू पोक फन एट समवन स्टॉप एंड थिंक हाउ यू वुड फील इफ़ योर फ्रेंड्स डिड द सेम टू यू. तो किसी के मजाक उड़ाने से पहले हमेशा ये सोचना कि अगर तुम्हारे दोस्त तुम्हारा मजाक उड़ाएं तो तुम कैसा फील करोगे. ओके. सो बी काइंड एंड टेंडर टू द फ्रॉग्स एंड डू नॉट कॉल हिम नेम्स. तो हमेशा फ्रॉग के प्रति क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए. टेंडर मीन्स लविंग. ओके. बी काइंड एंड टेंडर मीन्स लविंग टू द फ्रॉग एंड डू नॉट कॉल हिम नेम्स. उनको अगली नेम मत दो. एज स्लिमी स्किन और पॉलीवॉक और लाइक वाइज अगली जेम्स. तो स्लिमी स्किन, पॉलीवॉक, स्लिमी स्किन मतलब थिक एंड स्लिपरी उसका स्किन होता है ना, तो उसके वजह से लोग उसे क्या बुलाते हैं, स्लिमी बोलते हैं. ओके. पॉलीवॉक ए नेम फॉर ए टेडपोल. पॉलीवॉक उसको एक टेडपोल करके बुलाते हैं, तो ये नाम उसे पसंद नहीं है. ओके. और गैप ए ग्रीन. गैप मीन्स स्टेयर विथ एन ओपन माउथ, मुंह खुला होके आ करके देखते हैं. एंड ग्रीन मीन्स मुस्कुराहट. ओके. ओपन माउथ करके उसको मुस्कुरा के ऐसे नेम से बुलाते हैं. मतलब वो जो फ्रॉग जो अपना मुंह खोलता है ना, देखो यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है गैप ए ग्रीन, कैसे आ किया हुआ है और मुस्कुराहट दे रहा है, तो वो नेम से उसे नहीं बुलाना चाहिए. टॉड गॉन रॉन्ग और बिली बैंडी नीज. बिली बैंडी नीज ये नाम से भी उसे बुलाते हैं. नीज बैंड आउटवर्ड, उसका जो नी जो ये देख रहे हो, नी जो बैंड हुआ है आउटवर्ड, ये देख पा रहे हो ना, ये तो उसके वजह से बैंडी नीज उसको बुलाते हैं क्योंकि बैंड किया हुआ है उसका नीज. द फ्रॉग इज़ जस्टली सेंसिटिव. फ्रॉग बहुत ही सेंसिटिव है. क्यों? क्योंकि ईजिली वो अपसेट हो जाए. सेंसिटिव मीन्स ईजिली अपसेट, बहुत ही अपसेट हो जाता है. टू एपिथेट्स लाइक दिस. एपिथेट्स मीन्स उसको नेम्स, ऐसा जो नेम्स उसको देते हैं ना, अगली नेम्स, इसके वजह से वो फ्रॉग अगली हो मतलब दुखी हो जाता है. वो अगली नेम्स के वजह से उसको बहुत ही दुख लगता है. नो एनिमल्स विल मोर रिपे ए ट्रीटमेंट काइंड एंड फेयर. तो कोई भी एनिमल ऐसा रिपे नहीं करेगा जैसा ट्रीटमेंट. ए ट्रीटमेंट काइंड एंड फेयर मीन्स बिहेवियर, जो अच्छा बिहेवियर किसी के साथ बर्ताव करोगे तो वो तुम्हें ये फ्रॉग देगा. एटलीस्ट सो लॉनली पीपल से who keep a frog, and by the way they are extremely rare. Okay. Here in this poem people make fun of the frogs by calling them various names.
ओके उसको बहुत ही तरह तरह के नाम देते हैं. वी शुड नॉट डू सो बिकॉज दे टू हैव फीलिंग्स एंड गेट हर्ट. ओके हमें ऐसा नहीं करना चाहिए जिसके वजह से उनको हर्ट हो. दे अप्रिशिएट काइंडनेस एंड कैन रीपे एन एक्ट ऑफ काइंडनेस बाय बीइंग गुड एंड काइंड देमसेल्फ. ओके वो अगर हम उनको काइंडनेस दिखाएंगे तो वो भी हमारे प्रति काइंडनेस दिखाएंगे. ओके हियर द पोएट wants us to be kind and loving to the frog. Some of the unkind names given to the frog are Slimmy Skin, Pollywog, Ugly James, Gape Green, Toad Gone Wrong and Billy Bandy Knees. ये सब नाम उसको पसंद नहीं है जिसके वजह से वो अपसेट हो जाता है. We should not call the frogs names because it is very sensitive and feels hurt when people make fun of it. Okay? Understood, children? Okay, thank you. Bye.